Recording in progress. Good morning. Good morning. नमस्ते. हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. डेरिवेटिव्स देख रहे थे हम लोग. आई थिंक पिछले 2 क्लास में हमने बहुत ही बेसिक कवरेज लिया है ऑफ व्हाट आर फॉरवर्ड्स, व्हाट आर फ्यूचर्स. लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और लिया था अबाउट हाउ डू फ्यूचर्स एक्चुअली वर्क. एंड हम आज के क्लास में डिस्कशन करेंगे अबाउट व्हाट आर ऑप्शंस और वो कैसे वर्क करते हैं. जैसा कि मैंने आपको इनिशियल क्लास में बताया था कि डेरिवेटिव्स पहले क्या होते हैं वो समझ लेते हैं, फिर हमें रिस्क और रिटर्न पे तो फोकस करना ही है. ठीक है, तो जब भी रिटर्न की बारी आती है तो हम कोई भी एसेट क्लास का प्राइसिंग समझते हैं. ठीक है, और बेसिकली रिस्क की बारी आएगी तो हम हमेशा जो है वो वॉलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना इम्पैक्ट करता है वो प्रिंसिपली चेक करते हैं. तो अगर हम अभी शुरू के 2 क्लास की बात करें तो हमने थोड़ा सा देखा था फॉरवर्ड्स क्या होते हैं और फ्यूचर्स क्या होते हैं. क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या एनालॉजी थी, बताइए जरा. व्हाट आर फॉरवर्ड्स? लव मैरिज. क्यों लव मैरिज बताइए? क्योंकि बेसिकली हम टेलर मेड कर रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, सामने वाले बंदे को ढूंढ रहे हैं और फिर आगे एग्जीक्यूट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को. इसलिए काउंटर पार्टी रिस्क होता है. इसके लिए बेसिकली आप देखोगे तो देर आर गुड चांसेस दैट आपको शायद अगर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो तो सामने वाली पार्टी गायब भी हो जाए. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस है फॉरवर्ड के कंपैरिजन में ये भी हमने समझा था. जो फ्यूचर्स है वो एक्सचेंज रेगुलेटेड होते हैं, इसलिए फ्यूचर्स की प्राइस जो है वो हमेशा इन टैंडम टू द कैश मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होगी और हम लोगों को फायदा है नुकसान होगा. तो काउंटर पार्टी रिस्क कैसे शील्ड होता है ये हमने हमारे लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि प्रिंसिपली जो फ्यूचर्स का एग्जीक्यूशन है उसके लिए एक्सचेंज हमसे क्या मंगा के रखता है. एक्सचेंज हमसे मार्जिन मंगा के रखता है. कौन कौन सा मार्जिन? एक टू इनिशियल मार्जिन, दूसरा मेंटेनेंस मार्जिन और तीसरा वेरिएशन मार्जिन. ठीक है, तीनों नहीं मंगाने, हम एक की बात करें. 3 लेवल्स हो गई है. टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट वी नीड टू एंटर एंड डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन. जब भी हमारा मार्जिन कॉल ट्रिगर कब होगा? जब भी हमारा मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे हमारा बैलेंस चला जाएगा. ठीक है, एंड जो हम डिफरेंस डिपॉजिट कर रहे हैं वो बार 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 हमें करना ही पड़ेगा. तो कुछ और पहलू भी मैंने चर्चा किए थे, जैसे कि क्या फ्यूचर्स में एंटर करने के लिए हम लोगों को जो है वो पर्टिकुलर असेट होना जरूरी है क्या हमारे पास? नहीं. फॉरवर्ड अगर डिलीवरी बेस्ड है तो होना जरूरी है क्या? यप. फ्यूचर्स भी डिलीवरी बेस्ड है तो होना जरूरी है क्या? यप. यप. ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है. अब लोग क्यों एंटर करते हैं उसकी भी थोड़ी रीजनिंग देखी थी. मैंने आपको थोड़ा बताया था कि हेजिंग क्या होती है और स्पेक्यूलेशन क्या होती है. जब हमारे पास ऑलरेडी कोई असेट क्लास में एक्सपोजर होता है या कोई एक्सपोजर होता है, उसके रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए जो रिस्क होता है, ठीक है, या जो ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेजिंग. और जब हम फायदा करने के इंटेंशन से एंटर होते हैं, हो जाता नुकसान है कभी कभी, वो बात अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन बोलते हैं. तो हेजिंग, स्पेक्यूलेशन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, हाउ डज मार्जिन मनी वर्क. ठीक है, इतना अभी तक हमने कवर किया था फर्स्ट 2 क्लासेस में. हमने एक सम भी कवर किया था जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, कि आपको 5 दिन की प्राइजेस दी हुई है. कभी भी ध्यान रखना ये पांचों प्राइजेस जो है ना ये फ्यूचर्स की क्लोजिंग प्राइजेस है. सर फ्यूचर्स और कैश मार्केट की प्राइजेस अलग अलग होती है? यप, थोड़ा डिफरेंस होता है.
वो कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स जब टॉपिक आएगा तब उसमें कवर करेंगे। मोस्टली इन टैंडम होता है, ठीक है, और डायरेक्ट रिलेशन भी होता है। जैसे अगर एचडीएफसी बैंक का स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, फ्यूचर्स प्राइस विल इंक्रीज, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक प्राइस गिर रहा है, फ्यूचर्स प्राइस विल डिक्रीज। बट जो स्पॉट मार्केट का प्राइस होता है कैश का, उससे थोड़ा सा डिफरेंस आता है हमेशा फ्यूचर्स में। क्यों, कैसे, वो बताएंगे हम लोग, ठीक है। बट उसके रिलेटेड हमने ये देख लिया कि मार्जिन कॉल ट्रिगर क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कैसे डिटरमाइन करते हैं, जब हमारा बैलेंस ज्यादा होता है तो विड्रॉल हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, अलाउड होता है कि नहीं, इतने फंडामेंटल फैक्टर्स हमने जो है वो समझे। ऑल्सो ऑल्सो हम लोग एक और फैक्टर भी कंसिडर किए थे जब हम लोग ये बेस देख रहे थे, तो कि कभी भी ध्यान रखें कि जब आप फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स ये सब की बात कर रहे होते हैं तो प्रिंसिपली आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे ओरिजिनल असेट क्लास से कनेक्शन में ही होता है। तो डेरिवेटिव्स अपने आप में एक अलग असेट क्लास है, लेकिन वो कोई ना कोई से कनेक्टेड होगा, या तो किससे, बॉन्ड से, या किससे, इक्विटी से, या किससे, कमोडिटीज से, या किससे, फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है, कोई ना कोई से कनेक्टेड ही होगा, ठीक है। तो ये एक एसेट क्लास है जो डिराइव्ड है कोई और की वैल्यू से, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है, डेरिवेटिव्स, ठीक है, बिकॉज इट इज एप्लीकेशन और आउटकम ऑफ सम अनदर असेट क्लास, ठीक है। अभी मैंने आपको जैसे क्लास 1 में बताया था कि एक हो गई हमारी लव मैरिज, एक हो गई हमारी अरेंज मैरिज, मतलब हमारी इन द सेंस के ये पार्ट हुआ, ठीक है। और फिर एक और पर्सपेक्टिव अगर दे तो वो हो जाता है ऑप्शन। अब वापस समझो कि फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में आपका अनलिमिटेड गेन और अनलिमिटेड लॉस हो सकता था, एंड वहां पे अगर आप एंटर कर लिए हो, वहां पे अगर आप एंटर कर लिए हो, एग्जिट करना है वो बात अलग है, ठीक है। बट जब तक आप हो, आप एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना नहीं बोल सकते कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं करेंगे। आपके पास ऑप्शन नहीं है टू से अ नो। आई होप आपको थोड़ा क्लिक हो गया कि ऑप्शन का नाम ऑप्शन कैसे पड़ा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो जो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स है उसमें कितनी पार्टीज होती है मुझे वो बताओ, दो। कौन कौन सी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, और ये ऑब्लिगेटरी नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कौन से नेचर के, ऑब्लिगेटरी नेचर के, मतलब आगे बढ़े हो तो आपको, ठीक है, बेसिकली जाना ही रहेगा उसमें। तो दीज आर व्हाट, दीज आर मोर ऑफ व्हाट, ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑब्लिगेटरी मतलब इट इज योर ऑब्लिगेशन के एंटर होना ही पड़ेगा। अच्छा, लॉन्ग वाले को कब फायदा होता है वो बताइए जरा मुझे, ठीक है, जब प्राइस बढ़ती है। और लॉन्ग वाले को नुकसान कब होगा, ठीक है। शॉर्ट वाले को कब फायदा होगा, ठीक है, और शॉर्ट वाले को कब नुकसान होगा। तो ये बेसिकली हमने तब तक देखा था। अब ऑप्शन में क्या नया पहलू हमें ध्यान में रखना है, समझना है, वो अगर हम देखें तो कुछ यूं बात आएगी ऑप्शन में कि पहले तो अनलाइक फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड, जहां पे फ्यूचर्स अपने आप में ही एक कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन में दो नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक कॉल ऑप्शन, दूसरा पुट ऑप्शन। और आप कॉल को लॉन्ग कर सकते हो और सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है, शॉर्ट। और आप पुट को भी लॉन्ग कर सकते हो और शॉर्ट। बेसिकली फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही है, बट किसे बोलोगे ना मैं ऑप्शन में एंटर कर रहा हूं तो पूछेगा किसमें भाई, कॉल में या पुट में, ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, पहला कौन सा, कॉल ऑप्शन, दूसरा कौन सा, पुट ऑप्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला कौन सा, कॉल ऑप्शन, दूसरा कौन सा, पुट ऑप्शन। अब ये क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन में भी अगेन जो बायर ऑफ द ऑप्शन होगा वो लॉन्ग पार्टी हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग कॉल। और जो सेलर ऑफ द ऑप्शन होगा, ठीक है,
जिसको हम राइटर ऑफ द ऑप्शन बोलते हैं, जनरली ऑप्शन राइट कर दिया, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको ये बोलते हैं, बट वो शॉर्ट कॉल की पार्टी हो गया, ठीक है। सिमिलरली पुट ऑप्शन में भी अगर हम जाएंगे तो एक लॉन्ग पुट हो जाएगा हमारा, और एक क्या हो जाएगा हमारा, शॉर्ट पुट हो जाएगा। मतलब अनलाइक फ्यूचर्स जहां पे सिर्फ दो ही पार्टीज थी, यहाँ पे दो नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है और हर एक में दो पार्टीज है, तो सब एक साथ नहीं करना, हम तो कोई एक से ही करेंगे, बट हमें चार नई चीजें समझनी है, ऐसा पुट फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। किसमें फायदा होगा किसमें नुकसान होगा वो देखते हैं। तो बेसिकली फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में अगर आपको वन लाइनर मैं बताऊं तो मैंने क्या लिखवाया था आपको, कि फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स आर कॉन्ट्रैक्ट वेयर टू पार्टीज एंटर टू either buy or sell a specified asset at a specified price on a specified date, ठीक है। फॉरवर्ड में वो डेट क्या होगी हम नक्की करेंगे, फ्यूचर्स में वो डेट क्या होगी, थर्सडे, ठीक है। जो अगर मंथली के पार्ट में है या वीकली के पार्ट में जो भी, तो थर्सडे बन जाएगा उसका, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ी कहानी अलग होती है, यहां पे एक पार्टी ऑब्लिगेटेड होती है और एक पार्टी के पास राइट होता है। वापस बोल रहा हूं क्या, एक पार्टी ऑब्लिगेटेड होती है और एक पार्टी के पास राइट होता है। तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, यहां पे एक पार्टी ऑब्लिगेटेड होती है, ठीक है, और एक पार्टी के पास राइट होता है। राइट का मतलब वो पार्टी मना बोल सकती है, ऑब्लिगेशन का मतलब आगे बढ़ना ही पड़ेगा, देसी भाषा में थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्या कि इन ऑप्शन द, अगर मैं उसकी एक जो वन लाइनर पुट फॉरवर्ड करूं तो क्या होगा कि इन ऑप्शन वन पार्टी विल हैव अ राइट टू बाय अ स्पेसिफाइड असेट, ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। इनफैक्ट ये ऑन अ स्पेसिफाइड डेट और टिल अ स्पेसिफाइड डेट वो भी दो हो जाते हैं अलग अलग। तो ऑप्शन के बेसिक्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है। इसको अगर हम समझे तो पर्सपेक्टिव से ऐसा हो गया कि जैसे कि सपोज मैंने कोई एक स्टॉक, उस दिन का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, 2000 पे एचडीएफसी है, अगर मेरे पास लॉन्ग कॉल है, उसका क्या है, लॉन्ग कॉल, ठीक है, और 2000 की एक्सरसाइज प्राइस है, मतलब जो प्राइस मैंने नक्की की, ठीक है। फ्यूचर्स में क्या होता था अगर आपको याद हो तो, कि अगर मार्केट मतलब जब क्लोज हो रहा है, मार्केट नहीं, जब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो रहा है और प्राइस तब 1900 हो गई, तो आपको 100 रुपए का नुकसान मैंडेटरी भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा, इनफैक्ट भरा हुआ ही है, कट के बाकी का ही हाथ में आएगा। ऑप्शन में क्या होगा, आप मना बोल सकते, तो कोई बोलेगा सर ये तो बहुत बढ़िया है फिर तो, ठीक है, जब फायदा होगा तब हम आगे बढ़ेंगे, जब फायदा नहीं होगा तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सही बात है, बट हर एक राइट खरीदने का पैसा लगता है। फ्यूचर्स में एंटर होने के लिए आप मार्जिन पे कर रहे थे, बट कल को अगर एचडीएफसी बैंक 2000 का 2000 रहा तो पूरा मार्जिन आपको वापस मिल जाता है क्या, यस। ऑप्शन में ये राइट खरीदने के लिए आप इनिशियली एक पैसा भरोगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीमियम, क्या बोलेंगे जिसको, प्रीमियम, क्या बोलेंगे जिसको, प्रीमियम। और वो प्रीमियम जो है, वो प्रीमियम जो है वो आपका खर्चा हो गया राइट एट द इनिशिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा समझो कि एचडीएफसी बैंक को 2000 पे खरीदने के लिए मैंने कुछ प्रीमियम भरा, कल को प्राइस अगर 1900 1800 ये सब होती है तो मैं मना बोल सकता हूं, मेरा लॉस सिर्फ पता है कितना है, वो प्रीमियम का नुकसान है। और कल को अगर प्राइस ऊपर गई तो मैं को फायदा हो जाएगा, लेकिन फायदा जो है वो पूरा फायदा नहीं होके क्या होगा, वो प्रीमियम माइनस करके होगा। पकड़ ही लिया बहुत सारे जरूरत। तो प्रिंसिपली एक राइट खरीदने का एडिशनल पैसा जब आप दे रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब जब ये राइट स्टॉक को खरीदने की राइट हो गई तो उसको कॉल ऑप्शन बोलेंगे, और जब ये राइट स्टॉक को बेचने की राइट हो गई तो उसको पुट ऑप्शन बोलेंगे। कॉल ऑप्शन, कॉल मंगा लो, पुट ऑप्शन, ठीक है। तो द राइट टू बाय एन असेट at a specified price at a specified on a specified date
by paying a premium will be long call option, and the right to sell an asset at a specified price, ठीक है, on or till a specified date will be put option. राइट फ्री में नहीं मिलती है, ऑब्लिगेशन में तो आप ऑब्लिगेटेड होते हो, इसीलिए फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में इनिशियली आपका कॉस्ट कुछ नहीं लगता, डिपॉजिट लग रहा है. आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिट एंड कॉस्ट. डिपॉजिट क्या होता है? आपका ही है, वापस मिल जाएगा, जस्ट लाइक रेंटल एग्रीमेंट्स में होता है. डिपॉजिट दिया है, जब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा वापस मिल जाएगा, ठीक है. वहां पे भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, अगर फायदा नुकसान कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा. पर ऑप्शन में जो प्रीमियम पे कर रहे हो, अगर फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ तो भी वो प्रीमियम तो मतलब प्राइस ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हुई तो भी वो प्रीमियम तो वापस नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला, ठीक है. इट इज लाइक अ संक कॉस्ट, ठीक है, दैट इज देयर. ये बात अलग है कि हम ये चैप्टर है ना थोड़ा फेजेस वाला है, ठीक है. अभी मैं आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, या होता क्या है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं. मोडस ऑपरेंडी थोड़ी अलग होती है. फ्यूचर्स की भी मोडस ऑपरेंडी मैंने नहीं बताई, मैंने सिर्फ ये बताया कि एक्सचेंज का काम क्या है, शील्ड करने का, काउंटर पार्टी रिस्क बनता कैसे है, मार्जिन मनी कैसे इधर से उधर शिफ्ट होता है. वैसे ही आज हम ये चारों चीज में एक्सपायरी पे फायदा नुकसान कैसे निकलता है मैं वो बता रहा हूं. ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें आगे पीछे निकलना है तो वो आएगा धीरे धीरे फेजेस में, बट एक्सपायरी पे हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो कैसे पुटअप करना है, उसके लिए मैं सबसे पहले लेता हूं लॉन्ग कॉल का नेचर, ठीक है. इसके लिए थोड़ी डिटेल्स पुटअप करता हूं. सपोज हमारा अंडरलाइंग असेट है HDFC बैंक, जिसका स्ट्राइक प्राइस कितना है? 2000 रुपया. कितना है? 2000 रुपया. स्ट्राइक प्राइस मतलब द प्राइस जिसपे मुझे अधिकार है. क्या चीज का अधिकार है? बाय करने का, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है, ठीक है. तो ये कॉल ऑप्शन को जब मैं बाय करूंगा तो अपने आप वो क्या बन जाएगा? लॉन्ग कॉल. और वो कॉल ऑप्शन को जब मैं सेल करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट कॉल. जस्ट लाइक इन फ्यूचर्स देखा था, फ्यूचर्स को बाय करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? लॉन्ग पोजीशन. फ्यूचर्स को सेल करेंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? शॉर्ट पोजीशन. अभी मैं सिर्फ लॉन्ग कॉल एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सब तीनों साइड पे रख दो, ठीक है. लॉन्ग कॉल में क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस कितनी है हमारी बताइए? 2000, ठीक है. इसका प्रीमियम आज मैंने भरा है ₹25 पर शेयर. कितना? 25 पर शेयर. ऑप्शन प्रीमियम बोलते ही हैं, ठीक है. आप कभी भी मार्केट्स देखोगे, 2 लेक्चर के बाद एक हम लाइव बेस भी देखेंगे कि कैसे ऑप्शन प्राइसेस चेंज होती है, बट उसके लिए पहले बेस रेडी करेंगे. तो प्रीमियम हमारा कितना है? 25 रुपीज पर शेयर, ठीक है, ये दे दिया है. और हम लोगों को करंट मार्केट प्राइस भी सपोज आपका है लगभग 2000 रुपए, ठीक है. वैसे ये करंट मार्केट प्राइस इररेलेवेंट है, एकदम ही रेलेवेंट नहीं है, ठीक है. अब मैं 6 अलग अलग प्राइजेस लेता हूं एक्सपायरी पे. मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? कॉल की मोडस ऑपरेंडी क्या है, ठीक है, और फायदा नुकसान हम कैसे कितना ढूंढेंगे ऑन द एक्सपायरी डेट. बीच में वाला पार्ट भी आएगा धीरे धीरे, ठीक है. तो फर्स्ट सपोज HDFC बैंक की प्राइस हो गई 2100. सेकेंड सपोज HDFC बैंक की प्राइस हो गई 2200. थर्ड सपोज एक्सपायरी पे HDFC बैंक की प्राइस हो गई 1900. फोर्थ सपोज प्राइस हो गई 2050, ठीक है. 5 सपोज प्राइस हो गई 2015, ठीक है. 5 अलग अलग बेसिस लिए. एक अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता ना, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर. तो मुझे इधर और मैं लॉन्ग होता तो मुझे इधर 100 का फायदा होता, इधर कितना फायदा होता? 200 का. इधर कितना फायदा होगा? 100 का लॉस होता. वेरी गुड बच्चों. फिर 50. और ये कब? फ्यूचर्स में, वो भी लॉन्ग. और फ्यूचर शॉर्ट होता तो क्या होता? प्लस को माइनस कर दो, माइनस को, ठीक है, वो आपको एकदम क्लियर है. लेकिन अब आगे चेंज करें इसको तो
ऑप्शन में क्या होगा, प्राइस 2100 है, मेरे पास कितने पे खरीदने का अधिकार था बोलिए, 2000 पे। तो सपोज मैंने इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब बाजार में कितने पे मिल रहा है एक्सपायरी डेट पे, 2100, मेरे पास कितने में अधिकार है खरीदने का, 2000 में। तो मैं एक्सरसाइज करूंगा कि नहीं करूंगा, मतलब हाँ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, अगर सीधे भाषा में बोले तो क्या 2000 में खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, हाँ ठीक है। बाजार में जो चीज 2100 पे मिल रही है वो अगर मैं 2000 में खरीद पा रहा हूं तो मुझे 100 का उस पर ग्रॉस फायदा हो गया बोलिए। लेकिन ये एंटर करने के लिए मैंने इनिशियली कितना प्रीमियम पे किया था, तो मैं क्या करूंगा, 75 का ही मेरे को गेन होगा। कैसे आया, 100 माइनस 25, ठीक है, ये 75 आ गया। तो 2200 पे क्या होगा, हाँ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा बोलिए, हाँ बोलने को बोलते हैं एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, फाइनेंस वाली एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे मतलब, ठीक है, वी आर गोइंग अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे को 2000 में खरीदने की राइट थी और बाजार में चीज कितने पे मिल रही है, 2200, तो अच्छी बात है ना, मैं इसे 2000 में खरीद के 2200 में बेच दूंगा, यस और नो। तो मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 200 का फायदा हुआ, और 200 के ग्रॉस फायदे में 25 रुपए मैंने प्रीमियम पे किया था, तो कितना आ गया, 175, 175। तीसरा केस क्या है, 1900, बाजार में चीज 1900 में मिल रही है, ये कब की प्राइसेस ली है मैंने सारी वो बताओ वापस मुझे, एक्सपायरी पे। तो बाजार में प्राइस कितने पे मिल रही है, मतलब एचडीएफसी बैंक 1900 रुपए पर शेयर पे मिल रहा है, मैंने इससे क्या बोला था, 2000 पे बताऊंगा, ठीक है, 2000 पे दे देना, इसने हाँ बोला था, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि अगर इजीली 1900 पे मिल रहा है, मेरे पास राइट है, तो मैं क्या बोलूंगा, इससे 2000 पे खरीदना चाहूंगा कि ना बोल दूंगा, तो इधर मुझे सिर्फ 25 का ही लॉस होगा रेदर देन 100 का लॉस। अगर आपने नोट किया हो तो फ्यूचर्स में 100 का लॉस था, इधर कितने का लॉस होगा, 25। तो अभी आपकी क्या धारणा बन रही पता है, हाय 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 ऑप्शन बहुत बढ़िया है, फ्यूचर्स तो बहुत बेकार था, वो सारी धारणाओं को बदलेंगे हम, ठीक है, टेंशन ना ले, ठीक है, सारी धारणाओं को बदलेंगे, बिकॉज जब हम देखेंगे, क्योंकि ये मैं सिर्फ अभी आपको क्या बता रहा हूँ, एक्सपायरी वाले दिन कैसे वर्क करता है, पर रियल लाइफ में तो एक्चुअली आज एंटर किया कल निकलना है, वो सब फैक्टर्स भी आते हैं, उन सबको एक्ट करके फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसमें टाइम है अभी। 2050 पे क्या होगा बोलो, हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ बोल देंगे, तो हमें 50 का ग्रॉस फायदा हुआ, 25 का प्रीमियम था, तो नेट 25 पे पहुंच गए हम लोग बोलिए। और 2015 पे हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, हाँ तो बोलेंगे ही, बिकॉज हाँ नहीं बोलेंगे तो जो 15 आ रहा है वो भी चला जाएगा, ठीक है, भागते भूत की लंगोट भली, ठीक है। सो अगर हाँ नहीं बोलेंगे तो हम लोगों को तो 25 का पूरा लॉस होगा। इसकी जगह पे क्या करे, 2015 का सामान 2000 पे मिल रहा है, तो क्या होगा, 15 का ग्रॉस फायदा और 25 का प्रीमियम पेड है, तो नेट कितना हो जाएगा, 10। अगर हम देखें तो ये हमारे नेट पे ऑफ है फ्रॉम द लॉन्ग कॉल ऑप्शन फॉर एचडीएफसी बैंक। यहां पे मैंने क्या नए नए टर्म्स बताए, पहले तो बता रहा हूं। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कौन सी प्राइस हो गई, जिस पे हम एक्सरसाइज करने का अधिकार है, इसका दूसरा नाम होता है एक्सरसाइज प्राइस, दोनों नाम से आ सकता है, स्ट्राइक प्राइस के नाम से भी आ सकता है, एक्सरसाइज प्राइस के नाम से भी आ सकता है। फिर आएगा आपका अंडरलाइंग असेट, ठीक है, विच इज जो भी कोई स्टॉक होगा वो पार्ट, ठीक है। फिर आएगा आपका करंट मार्केट प्राइस, इररेलेवेंट, कोई भी काम नहीं है इसका, आज की प्राइस क्या है पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या रेलेवेंट होगा आपके लिए, जो क्लोजिंग प्राइस है वो रेलेवेंट है। अब ये कॉल को आपने बाय किया मतलब आप प्रीमियम पे करोगे, तो अभी तक हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में आया फिर उसको तो क्या फायदा, क्योंकि जब मुझे नुकसान हो रहा है तब तो मैं ना बोल रहा हूं, उसको इन एनी केस किसका फायदा होगा, 25 रुपीज का प्रीमियम तो मिल ही रहा है। तो सुनो मार्केट कैसे वर्क करता है, जब लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, एचडीएफसी बैंक बढ़ेगा, इसका पर्सपेक्टिव पागल हो गया ये,
ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, फ्लैट रहने वाला एचडीएफसी बैंक, और गिर भी सकता है। तो जब प्राइस 2000 की 2000 रहेगी या नीचे ही रहेगी, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, 25 रुपए फ्री में मिल रहा है, तो क्यों जाने दूं मैं उसको। तो इसका पर्सपेक्टिव क्या है, शॉर्ट कॉल कब करेगा, फ्लैट या बेरिश, और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, बुलिश। यही तो हम लोगों ने फ्यूचर्स में भी तो देखा था, लॉन्ग वाली पार्टी का पर्सपेक्टिव क्या होता है, बुलिश, और शॉर्ट वाली पार्टी का क्या होता है, बेरिश। एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगी, दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्राइस गिरेगी, तो वो बुलिश बेरिश का पर्सपेक्टिव हम लोगों को इनकॉर्पोरेट करना होता है। तो यहां पे जो शॉर्ट कॉल वाला है उसका पे ऑफ अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, देखो यहां पे 2100 पे, दिस इज लॉन्ग कॉल, दिस इज शॉर्ट कॉल। अब अगर प्राइस 2100 हो जाता है, ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल टू मी, बिकॉज मैंने मेरे टाइम पे क्या वर्ड यूज किया था, आई हैव अ राइट टू बाय। क्या वर्ड यूज किया था, आई हैव अ राइट टू बाय, सो ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल टू मी। मतलब जब जब मैं बोलूंगा भाई बेच, तो इसे बेचना पड़ेगा, लेकिन ये बोलेगा भाई फ्री में राइट नहीं आती है, उसके लिए आपको इनिशियली क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको इनिशियली क्या देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। तो जब प्राइस 2100 हो गई, फिर से बोल रहा हूं, तो 2100 के प्राइस पे क्या होगा बच्चों, 2100 के प्राइस पे ही इज ऑब्लिगेटेड टू सेल टू मी एंड आई हैव अ राइट टू बाय एट विच प्राइस, 2100 और 2000, 2000। तो मैं 2000 में खरीदूंगा, तो बेसिकली इसको तो 100 रुपए का लॉस हो गया ना, क्योंकि ये बाजार में बेचता तो 2100 मिलता, मुझे बेच रहा है तो कितना मिल रहा है, 2000 ही मिल रहा है, तो इससे 100 का लॉस हुआ। और स्टार्टिंग में कितना प्रीमियम मिला था, 25, मतलब इसको नेट अगर देखे तो 75 का लॉस हो गया। देख लो जीरो सम गेम बैठ रहा है, बोलिए। जब प्राइस 2200 होगा तो 175 का लॉस हो जाएगा, प्राइस 1900 होगा तो इसका फायदा नुकसान मेरे एक्शन पे निर्भर है। तो मैं हाँ बोलूंगा कि मना कर दूंगा, क्यों मना कर देंगे बोलो, मार्केट से खरीद लो 1900 पे। तो इसके पास जो 25 रुपीज प्रीमियम फर्स्ट इंस्टेंस में मिला था वो एज इट इज पड़ा रह जाएगा, बोलिए। तो यहां पे इसको 25 का गेन हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, 25 का लॉस हो जाएगा, और यहां पे अगर देखे तो 10 का गेन हो जाएगा। सर 10 का गेन कैसे आया, आई हैड अ राइट टू बाय, मैं लॉन्ग पार्टी हूं, आई हैड अ राइट टू बाय एट 2000, 2015 का माल 2000 पे खरीदूंगा, तो बेसिकली 15 रुपए का फायदा हो रहा है, और 25 रुपए इनिशियली प्रीमियम दिया था, तो नेट 10 का लॉस हो गया। उसके लिए क्या हुआ बताओ, 25 रुपए प्रीमियम मिला था उसको, और 2015 का माल वो 2000 में बेच रहा है, तो 15 का लॉस हो गया, 25 का फायदा 15 का लॉस, तो नेट कितने का फायदा हो गया, 10 का फायदा हो गया, 10 का फायदा हो गया। तो इसको थोड़ा और नॉर्मल टर्म्स में पुटअप करें तो क्या होगा, मेरे को कब फायदा होगा, जब मार्केट प्राइस ऑन द एक्सपायरी डेट विल बी ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन इन वे इधर कितना है, 2000 रुपए के 2025 रुपए है। वेरी गुड, 2025 ब्रेक इवन है आपके जीवन का भी, ठीक है, जो खराब होना था वो हो गया ऐसा समझो, अभी यहां से बेटर होना चाहिए। सो 2025 बाई चांस या है, भगवान ने इशारा दिया, मैंने तो ऐसे ही ले लिया था सीधी वैल्यूज, तो 2000 प्लस 25, 2025 इज प्रिंसिपली आर ब्रेक इवन, क्योंकि 2025 से प्राइस ऊपर जाएगी तो इफेक्टिवली हम लोगों को जो है वो फायदा होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द ब्रेक इवन, स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम, और जितना मेरा फायदा होगा उतना नुकसान। तो आपको वो तो लोड लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लास्ट क्लास के बाद किसी एक स्टूडेंट ने बोला, सर मैंने एक यूनिक चीज ढूंढ ली है, सर मैंने ये देखा कि शॉर्ट कॉल शॉर्ट फ्यूचर्स वालों का तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप लॉन्ग का ढूंढ लो फिर उसमें नेगेटिव साइन निकाल दो। मैंने बोला वेरी गुड, ठीक है, ये सेम चीज अब तुम लोग ऑप्शन में भी कर लेना, क्योंकि लॉन्ग कॉल का फायदा अगर निकाल लिया आपने तो शॉर्ट कॉल अपने आप हो जाएगा। वाई, बिकॉज जस्ट लाइक फॉरवर्ड, जस्ट लाइक फ्यूचर्स, ऑप्शन इज ऑल्सो जीरो सम गेम। वापस याद दिला लो, इसलिए ड्रीम 11 नहीं है,
वहां पे बहुत सारे लोग एंट्री फीस देके पैसा लगा रहे हैं और फिर वो जो टोटल है वो कुछ जनों में बट रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1-to-1 कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस या राइट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान होगा। तो अगर आपको लॉन्ग कॉल ढूंढना आ गया, उसको रिवर्स कर दोगे तो अपने आप वो शॉर्ट कॉल की चीज बन जाएगी। वैसा ये सिर्फ आधा पार्ट ऑफ द ऑप्शंस में सिर्फ कॉल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें भी मैंने क्या बोला आपको, फायदा नुकसान ढूंढना कब, ऑन दी एक्सपायरी डेट। सर बीच में भी फायदा नुकसान हो सकता है क्या, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है, हो ही सकता है। तो उसको कैसे पुटअप करेंगे बताएंगे, बताएंगे, ठीक है। बट ये इसके ऊपर पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। 100 का लॉस हो गया वो नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने वर्ड क्या, ठीक है मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं सर। थर्ड वाले केस में जब प्राइस 1900 हो गया तो 100 का लॉस हमने क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि यहां पे ऑब्लिगेशन है ही नहीं, ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन मतलब क्या हो गया, राइट, ठीक है, राइट है हाँ ना बोलने की। तो मेरे को 2000 पे खरीदने का ऑप्शन था और बाजार में 1900 पे मिल रहा है। 2000 में खरीदने का ऑप्शन था और बाजार में 1900 पे मिल रहा है, फिर मैं 2000 में प्रेफर करूंगा कि 1900 में। तो फिर यहां पे तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं ना इसके साथ, मैं इसके साथ 2000 में क्यों खरीदूंगा। तो मुझे कितने का लॉस हो गया है, फिर 25 का ही लॉस होगा। ऑब्लिगेशन का मतलब मेरे को 2000 पे बाय करना ही पड़ेगा अगर प्राइस 1900 है तो भी। पर राइट का मतलब अगर प्राइस कम हो जाती है तो आई वोंट गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो एक्चुअल बाइंग और सेलिंग ऑफ द स्टॉक, इट इज जस्ट द कैश सेटलमेंट। एक्सचेंज के थ्रू कोई भी चीज हो रही है वो हमेशा क्या होगी, कैश सेटल्ड, ठीक है। कहाँ डिलीवरी देने जाएंगे वो सब बहुत ज्यादा आपका ट्रांजैक्शनल वर्क बढ़ जाएगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि प्राइस 2100 हुई एचडीएफसी बैंक की, ये मुझे 100 रुपए दे देगा चुपचाप, और मैं 2000 तो देने ही वाला था पहले ही, तो मैं 2100 पे खरीद लूंगा अगर मुझे खरीदना होगा तो भी। बट उसके लिए मुझे 25 रुपए पहले प्रीमियम भी देना पड़ा। तो 1900 जब प्राइस हो जाता है तो मैं फिर क्यों एंटर करूंगा। ऑब्लिगेशन वाले में भी सेम चीज है, क्योंकि जब मैंने खरीदा ही नहीं तो ये बेचेगा कैसे। लॉन्ग कॉल वाला जब खरीदेगा ही नहीं तो शॉर्ट कॉल वाला बेचेगा कैसे। मैं हाँ बोलूंगा ही नहीं तो इसको सेल ही नहीं करने की बारी आएगी ना मुझे। तो क्या हुआ फिर जब प्राइस 1900 हुई तो इसने मुझे फोन किया, बोलो खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, ना। तो एज इट इज वही कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया। स्टार्टिंग में 25 रुपए इसको प्रीमियम मिला हुआ था, वो इसका फायदा हो गया। रियल लाइफ में ऐसे फोन फोन नहीं खेलते हैं, ये सब कौन कर लेता है, सिस्टम अपने आप कर लेगा, ठीक है। यू डोंट हैव टू एक्चुअली एग्जीक्यूट एनीथिंग, दिस इज ऑल डन ऑटोमेटिकली बिकॉज द होल कोडिंग इज ऑलरेडी बिन डन। आपका फायदा नुकसान ऑटोमेटेडली हो जाता है। तो जब मैंने खरीदाएगा ही नहीं भाई तो ये बेचेगा कैसे, तो इसको भी कैसे 100 रुपए का लॉस होगा, नहीं होगा ना इसको भी 100 रुपए का लॉस, क्योंकि आज इसको 1900 पे बेचने की बारी मतलब अगर है तो वो आएगी नहीं इस टर्म्स में, इसलिए, ठीक है। तो ये पार्ट है, हाँ जी। कैसे होगा बोल ही नहीं सकते ना, ऑब्लिगेटेड है वो, ठीक है। ऑब्लिगेटेड है मतलब प्रिंसिपली क्या होगा वापस समझिए, मैक्सिमम लॉस जो है वो इसका मार्जिन के रूप में आके रखा होगा, क्योंकि इसका तो अनलिमिटेड हो सकता है। इन्होंने नया पर्सपेक्टिव लाया कि सर उसका लॉस तो बहुत बढ़ सकता है, तो वो मना कर दे तो उसका मार्जिन डिपॉजिटेड होता है, क्योंकि जब भी शॉर्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, तो आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है तो उसका मार्जिन आएगा। वो सब ट्रांजैक्शनल डिटेल्स है, अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अबाउट द डेफिनेशन, ठीक है। तो उसमें आपको अभी तो ये बोलना है हाँ या ना कब होना है, वो समझ में आना चाहिए। फिर ट्रांजैक्शनल अपने देखेंगे, बट आपने चीज पहले से पकड़ ली तो मैं बताऊं कि इनका सवाल ये है कि सपोज सर प्राइस 3000 हो जाता है, कितना हो गया प्राइस 3000, मैं 2000 में हाँ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा, बोलेंगे। और लॉट साइज सपोज 100 का है तो 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अभी 1 लाख रुपए, ठीक है, इसको मुझे देने थे, ये भाग गया क्योंकि इसका तो
बेसिकली ऑब्लिगेशन था, तो ये रहा ही नहीं। तो जब शॉर्ट होगा तो प्रीमियम की वैल्यू जब बढ़ेगी ना, तो हमारा मार्जिन मनी डिपॉजिटेड होगा, ठीक है, तो उसमें से वो चीजें वर्क हो जाएगी। या इसका क्या होगा ना, एग्जिस्टिंग माल होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अदर स्टॉक्स, ठीक है, द ब्रोकर व्हेन इनिशियली साइन, द ब्रोकर ऑलवेज हैज द राइट कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ, ठीक है, एनीथिंग, वो एग्जिस्टिंग स्टॉक को सेल आउट करके उसको रिकवर किया जा सकता है, वो वाला मुद्दा है। तो अगेन ना, आप ये तो भूल ही जाओ कि एक्सचेंज के वक्त कोई काउंटर पार्टी का रिस्क आएगा, ठीक है, भागने वाला सवाल हो ही नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत पहुंच हो, ठीक है, तो ही वो बन सकता है, ठीक है, वो फिर बड़े होते हैं, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, वैसा बनेगा, ठीक है, बट नॉर्मली ये सब एग्जीक्यूशन में मार्जिन मनी के थ्रू सेटलमेंट हो ही जाएगा वैसा। ओके, तो चलो एक और एग्जाम्पल पुटअप करते हैं। सपोज, नहीं हो सकता ना, क्यों होगा, शॉर्ट वाला प्रीमियम पे करे तो ऐसा कुछ बन सकता है, पर प्रीमियम क्यों पे करेगा शॉर्ट वाला, उसको प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो फिर ऐसे क्यों होगा बताइए, ठीक है, नहीं नहीं हो सकता ऐसा, वो पुट में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले लॉन्ग समझो, एक एग्जाम्पल और पुटअप करता हूं, उससे आप पर्सपेक्टिव बनाओ, ठीक है, फिर वो बाद में आएगा पुट में, कि जब प्राइस गिरने वाला है तब वो प्रीमियम पुटअप करेगा। मैंने क्या बोला कॉल वर्ड में, व्हाट इज कॉल, कॉल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द लॉन्ग पार्टी हैज राइट टू बाय, where the long party has right to buy an asset at a specified price on or till a specified date, ठीक है, एंड शॉर्ट कॉल क्या हो गया, it is a contract where a party has obligation to sell the asset at a specified price till or on a specified date. Also, the long will always pay premium and the short will always receive premium. अगर सपोज कुछ नहीं हुआ, प्राइस 2000 का 2000 ही रह गया, तो फ्यूचर्स में क्या होता था बताइए, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, जो लॉन्ग पार्टी है उसको 25 का नुकसान हो जाएगा, मतलब प्रीमियम का, और जो शॉर्ट पार्टी है उसको 25 का फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये एक पार्ट क्या हो गया, प्रीमियम एक तरह की राइट हो गई, तो राइट खरीदने के लिए प्रीमियम का पैसा, तो मार्जिन मनी इज अ डिपॉजिट, प्रीमियम इज अ कॉस्ट, ठीक है, वंस डन it can be overall cannot be recovered back if you are there till the expiry date, ठीक है। हाँ, अब वापस मैं बोल रहा हूँ, एक्सपायरी के बीच में करना है तो वो कहानी पूरी अलग होगी। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कब हाँ बोलना है कब ना बोलना है, फायदा नुकसान ऑन द एक्सपायरी ऐसा ही होगा, बिफोर द एक्सपायरी कहानी बहुत अलग हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्ट आएंगे, यूरोपियन ऑप्शंस क्या होते हैं, अमेरिकन ऑप्शंस क्या होते हैं, बर्मुडा ऑप्शंस क्या होते हैं, प्रीमियम पे खेलना क्या होता है, वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होगी उसमें, ठीक है। सपोज एक स्टॉक है जिसकी आज करंट मार्केट प्राइस है 80 रुपीज, ठीक है, आपकी स्ट्राइक प्राइस है 75 रुपीज, ठीक है, करेंटली आपका प्रीमियम है 6 रुपए और लॉट साइज है 5,000 शेयर्स, 5,000 शेयर्स, ठीक है। सपोज ऑन एक्सपायरी ये 6 प्राइजेस हो जाती है, 100, 120, 81, 70, 60, 78। मुझे बताओ लॉन्ग कॉल वाले को कितना फायदा होगा या नुकसान होगा एक्सपायरी पे, और शॉर्ट कॉल वाले को कितना फायदा या नुकसान होगा। क्विक, करंट मार्केट प्राइस 80 रुपीज है, स्ट्राइक प्राइस 75 है, ये है हमारी मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी, प्रीमियम आपको 6 रुपए पर शेयर है, हाँ ध्यान रखना, और लॉट साइज कितने का है आपका 5,000 शेयर्स का है। तो आपको 6 केसेस, सारे 6 केसेस में आपको कितना फायदा कितना नुकसान होगा वो बताना है।
चलो बताओ, 100 हो जाता है। पहले तो ये बताओ एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा, लॉन्ग कॉल वाला करेगा। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा वो पार्ट लिख देते हैं कि लॉन्ग कॉल वाला कब एक्सरसाइज करेगा, वेन एवर, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है, इज ग्रेटर देन व्हाट, स्ट्राइक प्राइस, तब वो हाँ बोल देगा। बोलिए। एंड वेन एवर वाइस वर्सा और इक्वल, तब वो हाँ नहीं बोलेगा। तो 100 पे एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा बताइए, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अगर वो करेगा तो क्या होगा बताइए, कितने का फायदा होगा हमें? ठीक है, 25 का फायदा हुआ, लेकिन 6 रुपए इनिशियली मैंने प्रीमियम भरा हुआ था, तो मुझे नेट फायदा कितने का होगा? 19 इंटू 5,000, मतलब 95,000 का गेन हो गया। बोलिए। अच्छा, मैंने इनिशियली अगर देखे वैसे तो 30,000 रुपए का प्रीमियम भरा है। बोलिए। अब और क्लोजिंग पे मुझे कितना, 1,25,000 का फायदा हो रहा है। 1,25 का फायदा, 30,000 का नुकसान, तो नेट हमारा 95 पे हो गया। 120 पे एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अगर करेंगे तो कितने का फायदा होगा हम देखें तो? मुझे फायदा हो जाएगा 120 माइनस 75, कितना आ गया डिफरेंस अगर देखे तो? 45। 45 इंटू 5,000 करेंगे तो कितना आ जाता है? 2 लाख। 45 इंटू 5,000 इज 2,25,000, और इनिशियली मैंने कितना प्रीमियम भरा था? 30,000। तो मुझे नेट फायदा कितने का हो जाएगा? 1,95,000। इसको ऐसे भी गिन सकते हैं, कैसे? 120 माइनस 75 माइनस 6, ठीक है, कितना आ गया ये टेक्निकली? 39 इंटू 5,000। बट मोर ऑफ लेस कॉमन सेंस है। 81 पे हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? हाँ। जब जब 75 से ज्यादा होगा हमेशा हाँ बोलेंगे। ठीक है, जब जब 75 से ज्यादा होगा हमेशा ही हाँ बोलेंगे। तो 75 से ज्यादा कितना? 81, तो 6 का फायदा हो रहा है। बोलिए। पर 6 ही प्रीमियम भरा था हमने इनिशियली, तो कहां पे पहुंच जाएंगे? 0। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ? स्ट्राइक प्राइस प्लस द प्रीमियम पे। 75 प्लस 6 कितना हो जाता है? 81। तो 81 पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 70 पे क्या होगा? नुकसान। बहुत जन कैसे सोचते हैं, अरे प्राइस हमारा अच्छा 75 है क्या, ठीक है, तो 70 तो वैसे कम है, तो अदरवाइज भी हम एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो हमारा इनिशियल प्रीमियम पेड उड़ जाएगा सीधा। कितना प्रीमियम पेड था? 30,000। तो यहां पे सीधा मैं 30,000 नेगेटिव लिख दूंगा। 60 पे करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कितना आ जाएगा? 30,000 का लॉस। 78 पे एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कितने का फायदा हुआ? 3 रुपए का फायदा हुआ, और 6 ओरिजिनली प्रीमियम पे किया था, तो नेट मुझे 3 का लॉस हो गया। 3 इंटू 5,000 कितना आ जाएगा? 15,000। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट कई बार ये इतना बेसिक क्वेश्चन भी 6 नंबर के लिए पूछती है। डेरिवेटिव्स पूरा करेंगे तो बहुत बहुत एडवांस्ड है, बट आपको सिंपल ऐसा आ जाएगा, कॉल दे देंगे, पुट दे देंगे, क्लोजिंग प्राइस दे देंगे, स्ट्राइक प्राइस दे देंगे, और प्रीमियम दे देंगे, और बोलेंगे एक्सपायरी वाले दिन फायदा नुकसान निकालो। इट इज लाइक दिस। बहुत जनों को कंफ्यूजन कहां कहां होता है। पहला, 78 पे बोले नहीं करेंगे, 81 ब्रेक इवन है। नो, 75 और 78 तीन का फायदा तो ले ही लेंगे, उसको जाने नहीं देंगे। अच्छा, वैसे शॉर्ट वाले का इतना कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? 95,000, 1,95,000, 0, 30,000, 30,000 एंड 15,000, ऐसा बैठ जाएगा। बोलिए। अच्छा, गिनते हैं। लेकिन जब प्राइस 100 हो गया, आई वॉज ऑब्लिगेटेड, सपोज मैं शॉर्ट वाला बंदा, ठीक है, आई एम ऑब्लिगेटेड टू सेल एट 75। अगर मैं 75 पे ऑब्लिगेटेड हूं, प्राइस बाजार में 100 चल रहा है, तो सामने वाला क्या बोलेगा कि 75 पे बेच मुझे, तो मैं उसको 75 में बेचूंगा 100 की चीज, तो मुझे क्या हुआ? 25 रुपए पर शेयर का लॉस हुआ है।
इनिशियली मुझे 6 रुपए पर शेयर प्रीमियम मिला था, तो मुझे 19 रुपए पर शेयर का लॉस हो गया। 19 इंटू 5,000 कितना होगा? 95,000। प्रोसेस कर रहे हो ना? ठीक है, 120 हो गया। मैं शॉर्ट वाली पार्टी हूं, अब शॉर्ट वाली। आई वॉज ऑब्लिगेटेड टू सेल एट वॉट? 75। द प्राइस इज नाउ वॉट? तो विल द अदर पर्सन एक्सरसाइज? यस। विल आई बी ऑब्लिगेटेड टू सेल? यस। तो 120 की चीज मैं 75 में ही बेच रहा हूं, तो मुझे 45 का तो लॉस हो गया ना गाइस? बोलिए। कोई बोलेगा सर 45 का लॉस मतलब आपको तो नोशनल पार्ट हो रहा है ना, आपको तो कुछ मिल ही रहा है। ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में एक्चुअली शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। क्या होगा? आपको डिफरेंशियल पैसा ही देना है। तो 120 और 75 कितना डिफरेंस है बताइए? 45। 45 में से इनिशियली कितना प्रीमियम मिला था? 6। अभी मैं प्रॉफिट लॉस गिनना बता रहा हूं, कैश फ्लो नहीं बता रहा हूं। तो प्रॉफिट लॉस कितने का हो गया आपको? 45 का लॉस, इनिशियली 6 का फायदा, नेट फायदा कितने का हुआ आपको? 39। ठीक है, लॉन्ग वाले को, शॉर्ट वाले को नेट नुकसान कितने का हुआ? 39। 39 इंटू कितना? 5,000, कितना आ जाएगा? 1,95,000। 81 पे क्या होगा? मैं ऑब्लिगेटेड हूं 75 पे सेल करने को, तो 81 की चीज 75 पे बेची, तो आज 6 का लॉस हुआ। आज 6 का, और ओरिजिनली मुझे 6 का क्या हो गया था? प्रीमियम रिसीव हुआ था। तो 6 का प्रीमियम मिला और 6 का लॉस हुआ। नेट कहां पे पहुंच गए? 0 पे। तो देख लो 0। और जब जब प्राइस 75 के नीचे होगा, तो सामने वाला एक्सरसाइज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो हमारा जो पहले प्रीमियम मिला हुआ था वो रख लेंगे हम हमारे पास ही। तो 6 इंटू 5,000 30,000, 6 इंटू 5,000 30,000, दोनों केस में 30,000 बेस आ गया। और 78 पे क्या होगा? सामने वाला एक्सरसाइज करेगा, मुझे 3 का नुकसान होगा, और पहले प्रीमियम 6 मिला हुआ था, तो मेरे को कितने का? 15,000 का नेट फायदा हो गया। तो ऊपर वाला जो लाइन है वो पूरा, वो किसका है बोलो? लॉन्ग कॉल का है कि शॉर्ट कॉल का है? और जो नीचे वाली लाइन है वो किसकी हो गई? शॉर्ट कॉल की। वन पर्सन गेन इज अनदर पर्सन लॉस इन दिस पार्ट। क्लियर है क्या गाइस? बोलिए। सपोज एक स्टॉक है, और जहां पे हमारा करंट मार्केट प्राइस है 2,250, स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है हमारी 2,300, प्रीमियम है हमारा 20 रुपए, लॉट साइज है 200 शेयर। ठीक है, इधर लॉन्ग कॉल, इधर शॉर्ट कॉल, और ये 5 डिफरेंट प्राइजेस ले लेते हैं। 2,000, 3,000, 2,500, 2,315 एंड 2,340। चल बताओ मुझे फटाफट वापस, लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल का फायदा नुकसान। स्ट्राइक प्राइस है 2,300, प्रीमियम है 20 रुपीज। ठीक है, लॉट साइज है 200 शेयर्स का।
चलो 2000 पे एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। नहीं करेंगे लॉन्ग वाले, क्योंकि हम कब एक्सरसाइज करेंगे? ठीक है, जब जब प्राइस 2300 के ऊपर होगा ऑन दी एक्सपायरी डेट, तो 2300 और 2000, तो क्या करेंगे हम लोग? एक्सरसाइज। तो हमारा प्रीमियम पेड का लॉस हो जाएगा। तो 4000 का लॉस हो गया हमारा सीधा सीधा। कैसे आया 4000 का लॉस? 200 शेयर्स इंटू 20 रुपीज। ओके, अगर ये फ्यूचर्स लॉन्ग होते तो क्या होता मुझे बताइए एक बार। फ्यूचर्स लॉन्ग होते तो क्या होता मुझे बताइए। हमको डिफरेंशियल पूरा लॉस होता, हम लोगों को मना नहीं होता। इसीलिए मैं वापस बोल रहा हूं कि ऑप्शंस में एक पार्टी के पास राइट होती है, फ्यूचर्स में आप क्या होते हैं? मैंडेटरीली ऑब्लिगेटेड होते हैं। ठीक है, फिर 3000 पे क्या होगा ये समझते हैं। 3000 पे आपका एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे बोलिए। करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? 2250 से कि 2300 से? 2250 का कोई लेना देना नहीं है, याद रहे। तो इस केस में क्या होगा हमारा? 2250 और 3000 का डिफरेंस कितना हो गया? 750 का गेन हो गया है बोलिए। 750 इंटू 200, अच्छा 2300 है, ठीक है। 2300 तो ये हो गया 700 का गेन हो गया आपका। 700 इंटू 200 मतलब 1,40,000 का। तो ग्रॉस गेन हो गया आपका बोलिए। और आपने प्रीमियम कितना पे किया था? मात्र 4000। तो टेक्निकली आपको गेन कितने का हो गया? 1,36। प्राइस जब 2500 का होगा, एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे बोलिए। करेंगे। कितने का फायदा होगा? 200। 200 इंटू 200, 40,000 में से इनिशियली प्रीमियम कितना पे किया था? 4000। तो आप कहां पहुंच जाएंगे? 36,000। 2315 पे क्या होगा बताइए। 2315 पे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे क्या? यस, एक्सरसाइज तो करेंगे ही, याद रहे। तो 15 रुपए का गेन होगा। 15 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, 3000 के सामने हमने प्रीमियम कितना पे किया था? 4000। तो हम लोगों को लॉस कितना हो जाएगा? 1000। बस इसमें ही कंफ्यूजन रहता है कई जनों को। उनको लगता है नहीं 2325 के ऊपर ही करने का। नहीं, 2300 के ऊपर करेंगे। वो हमारा ऐसा जोन है जहां पे हम लोग थोड़ा प्रीमियम के बेस पे जा रहे हैं। और 2340 पे क्या होगा? अगेन यस। कितने का फायदा होगा? 40 इंटू 200 मतलब कितना हुआ? 8000 में से रीजनली प्रीमियम कितना पे गया था? 4000। तो नेट कितने पे पहुंच जाएंगे? 4000। शॉर्ट कॉल में पूरा बताएं या फिर हम लोग दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? 4000 का गेन, फिर ये कितना हो गया? 1,36,000 का लॉस, फिर क्या हो गया? 36,000 का लॉस, फिर 1000 का गेन, और फिर 4000 का लॉस। क्योंकि जब जब वो एक्सरसाइज करेगा तब तब हम लोगों को बेचने की बारी आएगी। तो इसको अगर मैं देखो, 3 केस अलग अलग लिए अभी तक हमने। एक HDFC बैंक 2000 की स्ट्राइक प्राइस वाला, दूसरा हमने लिया था 75 की स्ट्राइक प्राइस वाला, ये और लिया हमने 2300 की स्ट्राइक प्राइस वाला। अगर इसको पुटअप करें तो हम ऐसे पुट कर सकते हैं। लॉन्ग कॉल विल हैव right to buy at exercise price. Short call will be obligated to sell at exercise price. Long call person क्या करेगा? Pays premium. Short call person will do what? Receives premium. लॉन्ग कॉल का पर्सपेक्टिव क्या है? बुलिश। ठीक है, इसका क्या है? या तो बेरिश, इवन इफ बेरिश नहीं तो फ्लैट बेस है।
इसको कब एक्सरसाइज होगा? एक्सरसाइज व्हेन क्लोजिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, कैन नॉट एक्सरसाइज। फिफ्थ, ब्रेक इवन क्या हो जाएगा हमारा? दोनों के लिए ही ब्रेक इवन हो जाएगा हमारा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। यहाँ पे हमारा अनलिमिटेड गेन लॉस लिमिटेड टू प्रीमियम पेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड लॉस गेन लिमिटेड टू प्रीमियम रिसीट एंड फिर अगर हम देखें ये आपका पे ऑफ मैट्रिक्स भी बना दिया। ऊपर देखो जरा एक बार, ठीक है, फिर नोट करना। देखो, सपोज हमारा प्राइस 75 था। कितना था हमारा प्राइस? 75 हमारा स्ट्राइक प्राइस था। तो 75 के बाद क्या हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे? बोलिए। तो मेरा प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे पेड जो है वो रिकवर होना शुरू होगा। सपोज मैंने 5 रुपए प्रीमियम पे किया था, तो 80 पे तो मैं ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊंगा। बोलिए। और 80 के बाद प्राइस बढ़ेगी 85 90, तो मेरा गेन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बोलिए। और प्राइस जब 75 के नीचे रहेगी तो मैंने जो 5 रुपए का प्रीमियम पे किया था वो मेरा फिक्स लॉस हो गया। बताइए। बोलिए। तो ये पे ऑफ मैट्रिक्स बन गया ना कि 75 के कम रहा प्राइस, 75 से 0 तक कोई भी प्राइस हुआ तो मेरा 5 रुपए का ही लॉस होगा। बोलो। और 75 के ऊपर गया 80 85 90, तो मेरा गेन जो है वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है? अनलिमिटेड गेन। क्यों? क्योंकि बढ़ने का पोटेंशियल तो अनलिमिटेड ही होता है ना। ये बात और है कि प्रैक्टिकली एक्सपायरी तक कितना ही बढ़ जाएगा, बट वैसे देखे अगर थियोरेटिकली तो अनलिमिटेड गेन रह सकता है मेरा, और मेरा लॉस कितना होगा? हमेशा लिमिटेड। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो फ्लैट लाइन है नीचे इधर, वो क्या है? 75 से कम वाली लाइन। 75 के ऊपर मेरे को एक्सरसाइज करने लगूंगा। 80 पे मैं ब्रेक इवन पे पहुंचा, इसलिए 0 पे मार्क किया है मैंने। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया? 85 90, तो वो ऊपर की ओर ऐसे जा रही है सीधी, राइट। और चेंज अगर दूसरे वाले में देखें हम लोग, तो दूसरे वाले में क्या हो रहा है? अगर हम पर्सपेक्टिव पुटअप करें तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ पे जब जब इसको 5 का नुकसान होगा तो इसको 5 का फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो 75 से नीचे कभी भी प्राइस कितनी भी हो जाए, आपको 5 का गेन होगा। 80 पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाओगे, और उसके बाद तो जितना गेन इसको होता रहेगा उतना लॉस उसको हो जाएगा। दिस इज हाउ योर होल सीन वर्क्स फॉर कॉल ऑप्शन। ऐसे ही पुट ऑप्शन के दो और सीन है, ये तो सिर्फ किसका है? कॉल ऑप्शन का। पहला पार्ट सारे समझते हैं वापस। लॉन्ग कॉल क्या होता है हमारे लिए? एक फटाफट बोलिए। राइट टू बाय एट व्हाट? एक्सरसाइज प्राइस।
तो शॉर्ट कॉल वाला क्या होगा, ऑब्लिगेटेड टू सेल एट एक्सरसाइज प्राइस। कभी भी ध्यान रखना, जो राइट बाय कर रहा है वो फ्री में नहीं आती, इसलिए वो क्या पे करेगा, प्रीमियम। शॉर्ट कॉल वाला क्या करेगा, रिसीव्स प्रीमियम। लॉन्ग कॉल वाला कब क्या पर्सपेक्टिव होगा, लॉन्ग कॉल वाले का प्राइस ऊपर जाएगी कि फ्लैट या नीचे रहेगी, ऊपर जाएगी, तभी तो वो प्रीमियम देने को भी विलिंग है, खर्चा करने को भी विलिंग है, क्योंकि फायदा हो रहा है। ठीक है, तो पेज प्रीमियम। ठीक है, और बेसिकली इसीलिए सामने वाला रिसीव प्रीमियम कर रहा है। पर्सपेक्टिव है इधर बुलिश, इधर है बेयरिश और फ्लैट। कब एक्सरसाइज करेगा बताइए जरा, जब जब मार्केट प्राइस विल बी ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस ऑन एक्सपायरी। इसलिए मैंने क्या लिखा है, क्लोजिंग वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी। इसको आप ऐसे भी पुटअप कर सकते हैं बेटर वर्ड्स में, क्या, मार्केट प्राइस ऑन एक्सपायरी विल बी ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस। और ये तो एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता। ब्रेक इवन दोनों के लिए क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। अगर स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो किसको फायदा होगा, लॉन्ग कॉल, और उसके नीचे की ओर जा रहे हैं तो किसको फायदा होगा, शॉर्ट कॉल। ठीक है, इधर अनलिमिटेड गेन है, उधर अनलिमिटेड लॉस है, इधर लॉस लिमिटेड टू प्रीमियम है, उधर गेन लिमिटेड टू प्रीमियम है, और नीचे फिर हमने क्या बना दिया है, एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना दिया। नोट डाउन कर लीजिए इसको जरा फटाफट। ठीक है, ऐसा ही लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल के साथ लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट का भी बनेगा, बट ये आपके साथ पर्सपेक्टिव है। और एक बार सिर्फ 1 मिनट के लिए ऊपर देखो। अब आई होप आपको एनालॉजी समझ में आ गई कि मैंने इसको लिव इन रिलेशनशिप क्यों बोला था। हम मूव ऑन कर रहे हैं साथ में, सही लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। ये रियल लाइफ में उचित है कि नहीं, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, अलग पर्सपेक्टिव है सबका, बट जस्ट टू गिव एन एनालॉजी, एक में हम लोग ऑब्लिगेटेड होते हैं, दूसरे में भी हम लोग ऑब्लिगेटेड होते हैं। इधर हम लोगों ने पहले से ये चेक कर लिया फायदा हो, तो देखो अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो कुछ प्रीमियम लगने वाला है क्या, हाँ खर्चा लगेगा भाई। ठीक है, अभी 3 4 6 महीने बाद तक भी नहीं उचित लगा तो वो खर्चा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली इट वोंट बी वर्किंग इन आवर फेवर। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर एनालॉजिक पर्सपेक्टिव, एंड वो आप ध्यान में रखें कि फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स बोथ साइड ऑब्लिगेटरी होते हैं, जबकि ऑप्शन सिंगल साइड ऑब्लिगेटरी होने के कारण ही उसमें क्या हम लोगों को कंसिडर करना होता है, प्रीमियम को कंसिडर करके फिर वर्क करना पड़ता है। तो ये बेसिस है जी। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब वो ये सब स्ट्रैटेजीज आ गई, आगे स्ट्रैटेजीज के पार्ट में आएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट उसमें क्या होगा कि आपका जो लॉस पोटेंशियल है वो तो अनलिमिटेड ही है। बहुत सारे जन ये इट इज सिमिलर टू, ऐसा ही हो गया कि कई जनों के पास सिक्योरिटी है और उन लोगों ने ऑप्शन शॉर्ट कर दिया जस्ट टू हेज आउट। ठीक है, बट जब दोनों ही चीज नहीं है तो डबल स्पेक्यूलेटिव बन जाएगा। इसलिए जो हमारा बेस है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हो तो ओके है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर क्यों, फ्यूचर्स में अनलिमिटेड लॉस तो होगा ही ना उस केस में, क्योंकि हमने फ्यूचर्स लॉन्ग किया है, तो अनलिमिटेड लॉस वाला पोटेंशियल तो एग्जिस्ट ही करेगा। हाँ, पर जब नीचे जाएगा तो आपका गेन तो लिमिटेड टू प्रीमियम रह जाएगा ना भाई, और लॉस तो इधर अनलिमिटेड ही है। ठीक है, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरीली आपने कॉल से उसको एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल डुएबल तो है ही है, वो स्ट्रैटेजीज में आएगा आगे। ठीक है, देखेंगे उसमें वर्क करा जा सकता है उसमें जी। नहीं 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 नहीं, एडिशनली कुछ भी नहीं पे करना है। प्रीमियम पे क्या चेंज आएगा वो, मतलब देखो, हम सीएफए में बाई चांस बहुत जन क्या है लेवल 1 दे रखे होते हैं, पता होता है, या प्रैक्टिकली भी पता होता है, तो वो बेसिस होता है। अभी उस मुद्दे पे आया ही नहीं हूं मैं। प्रीमियम ऑफ कोर्स चेंज होगा, ठीक है, कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा, अभी तो मैंने सिर्फ क्या बताया कि एक्सपायरी पे तो पहले हम सीखे ही है कि एक्सपायरी पे हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे, वो वाला पार्ट है। बट जैसे जैसे प्रीमियम चेंज होगा तो हम लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की बारी नहीं आएगी, वही तो हमारा फायदा हुआ है,
क्योंकि हमने टाइम से एंटर कर लिया था इसलिए। ठीक है, ये क्या पार्ट हो गया आपका? दिस इज व्हाट लॉन्ग कॉल एंड शॉर्ट कॉल। किसको अनलिमिटेड गेन पोटेंशियल है बोलिए? तो फिर क्या इसका ये मतलब हुआ कि लॉन्ग कॉल इज ऑलवेज बेटर देन शॉर्ट कॉल? वो तो डिपेंड करेगा ना कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, वो पर्सपेक्टिव है। अब शॉर्ट कॉल वाला क्या सोच रहा है कि अरे ये बेवकूफ है, इसको कहां लग रहा है कि चीज बढ़ने वाली है, फ्लैट रहेगा, मुझे तो जो मिल रहा है अच्छी बात है, क्योंकि प्रीमियम का एडवांटेज तो फ्लैट ही हो रहा है वो। तो मार्केट अगेन, क्योंकि जब हम एज अ स्टूडेंट थे ना, तो हमेशा ऐसे लगता था यार कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट फेवरेबल तो नहीं है ना, पर इवेंचुअली जब सारी इंफॉर्मेशन आती है तो पता चलता है नहीं, मार्केट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। ठीक है, विच कैन बी टुवर्ड्स दिस साइड, विच कैन बी टुवर्ड्स द अदर साइड एज वेल। ठीक है, तो ये बेसिस आया। इसको आप फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स के साथ रखोगे तो उसमें सिर्फ दो ही पार्टीज थी, इसमें चार पार्टीज, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था। वैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में चार पार्टी नहीं है, बट दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट है और दोनों में दो दो पार्टीज है। तो नेक्स्ट दो पार्टीज हमारी कौन सी आएगी? पहली आएगी लॉन्ग पुट और दूसरी आएगी शॉर्ट पुट। वापस, पहली आएगी लॉन्ग पुट और दूसरी आएगी शॉर्ट पुट। मैंने लॉन्ग कॉल में क्या बोला था बताओ जरा, एक वर्ड क्या बोला था मैंने? राइट टू बाय। और वहां पे क्या था शॉर्ट पुट में? तो यहां पे आप खुद को क्लिक हो गया होगा, क्या लिखो बोलो? राइट टू सेल। और इधर क्या आ जाएगा? ऑब्लिगेशन टू बाय। तो चार चीजें कवर हो गई, क्योंकि दो के पास राइट हो गई, दो के पास ऑब्लिगेशन हो गया। क्योंकि लॉन्ग कॉल क्या कर रहा है? ऊपर में मुझे राइट दे रहा है। हो सकता है ना कि मैं नीचे भी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं और तब मुझे राइट चाहिए, तो वो राइट मुझे कौन देगा? लॉन्ग पुट। ठीक है, देखो इसको एक थंब रूल बताता हूं, जब लॉन्ग वर्ड आएगा ना हमेशा तब राइट होगा, जब शॉर्ट वर्ड आएगा तब ऑब्लिगेशन होगा। क्योंकि लॉन्ग मतलब मैं खरीद रहा हूं, और खरीदेंगे मतलब राइट मिल रही है, और शॉर्ट मतलब बेच रहा हूं, तो बेच रहा हूं तो मतलब मैं ऑब्लिगेटेड हूं। ठीक है, तो राइट बेचने की बात हो रही है, स्टॉक बेचने की बात नहीं हो रही है। फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, जब मैं लॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं तो मैं राइट खरीद रहा हूं, मैं स्टॉक नहीं खरीद रहा हूं। इतना सिंपल सा थिन लाइन डिफरेंस समझ लिया, आपके ऑप्शन का बेस बहुत तगड़ा हो जाएगा, बहुत ही तगड़ा। फ्यूचर्स में एक्चुअली ऐसा ही था कि मैं लॉन्ग कर रहा हूं मतलब असेट बेच रहा हूं, असेट खरीद रहा हूं, या असेट की प्राइस पे ऐसा कर रहा हूं। पर यहां पे मैं कॉल लॉन्ग कर रहा हूं मतलब राइट टू बाय खरीद रहा हूं। मैं पुट लॉन्ग कर रहा हूं मतलब राइट टू सेल खरीद रहा हूं। तो मुझे ये बताओ कि मैं कब राइट खरीदना चाहूंगा बेचने के लिए? जब प्राइस नीचे जाने वाला। ओरिजिनल एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, HDFC बैंक 2000 का हमारा स्ट्राइक प्राइस, और प्रीमियम है सपोज 20 रुपीज, प्रीमियम है सपोज 20 रुपीज। अब यहां पे उल्टा है, लॉन्ग कॉल में क्या था मेरे पास? बाय करने की राइट थी, इधर क्या है मेरे पास? सेल करने की राइट है। मतलब मैं सामने वाले को 2000 पे बेचूंगा, तो सामने वाला 2000 पे क्या होगा? खरीदेगा। मुझे बताओ मैं कब बेचूंगा? जब प्राइस 1800 1700 होगी तब मैं 2000 पे बेचना चाहूंगा, या प्राइस 2300 2400 होगी तब मैं 2000 पे बेचना चाहूंगा? 1700 1800 होगी तब मैं ऐसा करूंगा? हाँ के ना बोलिए। तो मैं पुट कब एक्सरसाइज करूंगा? जब मार्केट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस। कॉल कब एक्सरसाइज कर रहा था याद कर लो? जब मार्केट प्राइस वाज मोर देन द स्ट्राइक। 2000 से ऊपर था तब HDFC बैंक एक्सरसाइज किया था ना हमने। ठीक है, ये कब एक्सरसाइज करेंगे? व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन द। तो सेम ही कहानी है, रिश्ता वही, सोच नहीं। क्या पुट अप करोगे अगर आप देखोगे? सपोज 1800, सपोज 1700, प्राइस हो जाती है 2200। ठीक है, और फोर्थ एग्जांपल रहता है प्राइस रहती है 2050। बाजार में प्राइस हो गई 1800, बाजार में प्राइस कितनी हो गई? 1800।
अब 1800 की प्राइस है, मेरे पास राइट टू सेल एट 2000 है, तो मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, कितने पे बिकेगा? 1800। इस पार्टी को बेचूंगा, कितने में बिकेगा? 2000। तो क्या करूंगा मैं? इधर एक्सरसाइज कर दूंगा राइट मेरी, तो 1800 की चीज का 2000 मिल रहा है, मतलब मुझे 200 का फायदा हो रहा है। बोलिए बोलिए। ठीक है, तो 200 का फायदा हुआ, और प्रीमियम जो है वो मेरा कितना है? 20। तो कितना आ जाएगा बेसिकली? 180। 180। तो इधर मैंने गेन लॉस वैसे लिखाया नहीं आपको, ठीक है, बट गिनवा दिया था। आप चाहो तो इधर कैलकुलेट कर सकते हो। क्या? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस माइनस द स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। कब? जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तब, ठीक है। और जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारा सीधा का सीधा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। किसका? प्रीमियम का। प्रीमियम का। ठीक है, तो यहां पे जब प्राइस वापस आ जाते हैं इस पे, ठीक है, लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट, ठीक है, प्राइस 1700 हो गया। बोलो एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। कितने पे करेंगे? 2000 पे। कितने का फायदा होगा? 300 का। कितना प्रीमियम पे किया था? 20। कहां पे पहुंच जाएंगे? 280। प्राइस 2200 हो गया। बोलो एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 20 का नुकसान हो गया हमारा। बोलिए। प्राइस 2050 हो गया। एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। 20 का नुकसान हो गया। रिवर्स हो गई सिचुएशन। लॉन्ग कॉल में कब एक्सरसाइज कर रहे थे? जवाब दो। when market price is greater than the strike price। लॉन्ग पुट में कब एक्सरसाइज कर रहे हैं? when market price is less than the strike price। सिर्फ कॉल पुट का लॉन्ग वाला ध्यान रख लोगे तो शॉर्ट वाला तो अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग पुट वाला किस एक्सपेक्टेशन में है? प्राइस गिरेगा, मतलब बियरिश पर्सपेक्टिव हो गया उसका। और जो शॉर्ट कर रहा क्या बोलेगा? पागल है यार, प्राइस कहां गिरने वाला? प्राइस तो फ्लैट रहेगा या बढ़ेगा। प्रीमियम का फायदा हो रहा है, ले लो प्रीमियम का फायदा। ठीक है, बेटर है। सो ये हमारा पर्सपेक्टिव है अबाउट द बेसिस। ठीक है, जैसे कि सपोज वो 75 वाला एग्जांपल वापस लेता हूं। 75 रुपीज हमारी एक्सरसाइज प्राइस है। इस बार मेरे पास पुट ऑप्शन है। क्या है? पुट ऑप्शन। ठीक है, और मैंने प्रीमियम पे किया है इस बार 4 रुपीज का। ठीक है, और लॉट साइज है हमारा 5000 शेयर्स का। ठीक है, अब प्राइस ले लेता हूं मैं अलग अलग। 1 2 3 4 5 6। सपोज प्राइस हो जाती है 72, प्राइस हो जाती है 60, प्राइस हो जाती है 80, प्राइस हो जाती है 85, प्राइस हो जाती है 73। ठीक है, एंड प्राइस हो जाती है 78। बताओ मुझे लॉन्ग पुट वाले को क्या फायदा नुकसान होगा और शॉर्ट पुट वाले को क्या फायदा नुकसान होगा? 72 पे एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले तो ये देखते हैं हाँ ना, एक्सरसाइज वाला ही समझते हैं। 72 पे हाँ या ना? हाँ। 60 पे? हाँ। 80 पे? ना। 85 पे? ना। 73 पे? 78 पे? तो ये क्लियर हो गया कि पुट में कब एक्सरसाइज करेंगे? वेन एवर मार्केट प्राइस इज लेस देन द। और कॉल में कब एक्सरसाइज करेंगे? वेन एवर मार्केट प्राइस इज मोर देन द स्ट्राइक। देखो आप नया एसेट क्लास ही पढ़ रहे हैं, ठीक है,
इंस्टेड ऑफ बीइंग दैट पार्ट के वो इतना सारा नया, बी एक्साइटेड के बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हैं, बिकॉज एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस आप ऑडिट के लिए भी जाते हो कई बार, तो जैसा मैंने बोला कि इवन इफ योर फील्ड इज नॉट कनेक्टेड टू फाइनेंस, स्टिल इट कैन बी ऑफ वेरी यूज। अदरवाइज आपको इंटरेस्ट है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, देन तो ये आपके लिए मैंडेटरी बन जाता है। बट बहुत बार वैसा भी बनेगा कि आप कोई ब्रोकर के वहां पे, आप कोई इन्वेस्टमेंट बैंक पे या इस तरह के कोई चीज पे सपोज वर्क कर रहे हो, ठीक है, भले ऑडिटिंग का भले अकाउंटिंग का, स्टिल इसका पर्सपेक्टिव तो पता होना चाहिए। एफआर में भी इसका कनेक्शन आएगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। सो ये पार्ट आया। अब लॉन्ग पुट देखो, 75 पे हमें बेचने का अधिकार था, प्राइस 72 हो गया, क्या करेंगे बोलो? एक्सरसाइज कर लेंगे, बोलो कितने का फायदा हुआ? 3 पर प्रीमियम कितना पे किया था? 4, तो कितने का लॉस हो गया? 1 इंटू 5,000 कितना आएगा? फिर 60 पे क्या होगा बताइए? ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, भयंकर फायदा हो गया, ठीक है। 60 की चीज को मैं तो 75 पे बेच रहा हूं, ऐसा ही हो गया ना इन वे, जो बाजार में 60 पे बिक रही है मैं 75 पे बेचूंगा उसको, तो 15 का फायदा, 4 का प्रीमियम, नेट कितना हुआ? 11। 11 इंटू 5,000 कितना आ जाएगा? 55,000 का गेन हुआ कि लॉस हुआ? गेन हुआ। सर इधर एक्सरसाइज करके भी लॉस क्यों हुआ? क्योंकि 71 वॉज योर ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे आया 71 बोलो? स्ट्राइक प्राइस माइनस द प्रीमियम। इनपुट कॉल में क्या था? स्ट्राइक प्राइस। बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। 80 पे क्या होगा? हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? ना बोलेंगे तो चुपचाप क्या हो जाएगा हमारा? 4 इंटू 5,000, 20,000 का लॉस हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा? 20,000 का लॉस हो जाएगा। इधर भी कितना हो जाएगा? 20,000 का लॉस हो जाएगा। बोलिए। और 73 पे क्या होगा? हाँ बोलेंगे क्या? यप। 2 का फायदा पर 4 का प्रीमियम पेड है, तो नेट 2 का नुकसान, 10,000 का लॉस। ये चीज यहां पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा बता दो फटाफट? 5 का गेन, फिर 55,000 का लॉस, फिर 20,000 का गेन, 20,000 का गेन, 10,000 का गेन, 20,000 का गेन। पता चला क्या? बोलिए। आपका टास्क रहेगा कि जैसे ये हमने कॉल के लिए पुट किया था, ठीक है, ये लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल की एक समरी बनाई थी, वैसे आप लॉन्ग पुट शॉर्ट पुट की एक समरी, फिर चारों को पैरेलली, फिर बाजू में फ्यूचर्स फॉरवर्ड्स। तो कल थोड़ा सा मैं पुट के ऊपर और डिस्कस करके फिर 6 चीजों को साथ में रखेंगे। 6 चीजें कौन सी हो गई? वैसे देखे तो टोटल आपके है, टोटल 8 चीजें हैं, ठीक है। लॉन्ग कॉल पार्टीज के टर्म्स में 8 पार्टीज हो गई। लॉन्ग कॉल, शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट, फ्यूचर्स लॉन्ग, फ्यूचर्स शॉर्ट, फॉरवर्ड लॉन्ग, फॉरवर्ड शॉर्ट। सबका पर्सपेक्टिव क्या होता है? एनालॉजी क्या होती है? इनिशियली कब पैसा भरेंगे, कब नहीं भरेंगे? ब्रेक इवन क्या होता है? कब गेन लॉस होता है? कब मार्जिन डिपॉजिट करना होता है? वो सारे फैक्टर्स को हम कंबाइनली पढ़ेंगे। बट आई होप अब पहले दिन वाला स्टेटमेंट आपको कनेक्ट हो गया कि कौन सा अरेंज मैरिज है, कौन सा लव मैरिज है, कौन सा लिव इन है, जहां पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या बेसिस पर्सपेक्टिव पे है ऐसा, ठीक है। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।